हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का लास्ट पेपर ज्योग्राफी का सोल्यूशन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ पंतनल डैश आर फाउंड ह्यूज एनाकोंडा, ऑप्शन नंबर 3rd। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डैश फैक्टर अफेक्ट्स फिजियोग्राफिक फैक्टर अफेक्ट्स। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ब्राजील इज ऑप्शन 3, ऑप्शन 3rd, रोडवेज। Fourth question, we should carry a dash for a field visit to collect information. Questioner. Next question, choose the odd man out. Coastal states in Brazil, तो यहाँ पे odd man out ढूंढना था, तो ये सारे coastal state है, Acre coastal state नहीं है। Region with very high rainfall in India, western part of Rajasthan, tributary of river Amazon, Parana river. Animals found in peninsular region, yaks. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट नोट था, रिट्रीटिंग मानसून, डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। तीनों में से कोई दो करना था फॉर 4 मार्क्स। मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। तो ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 पे है, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है हाईएस्ट पीक इन ब्राजील। हाईएस्ट पीक इन ब्राजील पिको दे नेब्लिना है, तो पिको दे नेब्लिना यहाँ पे आएगा। फिर है साउथ फ्रांसिस्को रिवर, ये यहाँ पे है साउथ फ्रांसिस्को रिवर। नेक्स्ट है राजो आइलैंड, ये यहाँ पे है। नेक्स्ट पैम्पस और इक्वेटर ये रहा, और ये रहा पैम्पस, ये हो गया। कैपिटल ऑफ ब्राजील ब्राजीलिया। तो ये पूरा मैप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 4। फर्स्ट था व्हाट इज द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ मैप, तो इंडियाज नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स। सेकेंड, विच पार्ट हैज मोर डेंसिटी ऑफ रोडवेज, सदर्न पार्ट। नेम एनी 2, यहाँ पे पार्ट्स है, यहाँ पे पोर्ट्स आना चाहिए था। नेम एनी 2 पार्ट्स टू द वेस्टर्न कोस्ट, तो कोई 2 पोर्ट बताना है, तो यहाँ पे 2 पोर्ट कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है कोचिन और पोरबंदर। नेम द हाईवे दैट कनेक्ट्स द पोरबंदर एंड सिलचर, ईस्ट वेस्ट हाईवे। नेक्स्ट नेम द आइलैंड नियर कोलकाता, तो न्यू मोर आइलैंड यहाँ पे है कोलकाता के पास न्यू मोर आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 5, गिव ज्योग्राफिकल रीजन एनी 2, 6 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। फर्स्ट था वेजिटेशन इज स्कार्स इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस, तो तुम लोग अपने ओन से लिख सकते हैं आंसर, जो भी पढ़ा है। मेरे पास एक रेफरेंस आंसर है। द टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस। द एरिया इज ऑलमोस्ट स्नो कवर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डेज इन द ईयर। Due to severe cold, vegetation do not grow in the high altitude of Himalayas. During summer, the snow start melting and its effect, some seasonal flowers grow in the high altitude of Himalayas. These trees are extinct during winter. Therefore, vegetation is scarce in high altitude of Himalayas. ये हो गया vegetation वाला आंसर। इसके बदले तुम लोग ने ये पॉइंट्स को अपने ओन वर्ड्स में लिखा है तो भी चलेगा, ये सिर्फ एक रेफरेंस आंसर था। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर रेयरली इन ब्राजील। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर रेयरली इन ब्राजील, टेक्सुअल आंसर ही था। In the northern coastal region near equator, the differences in the temperature are negligible. In this region, the winds move vertically. The convergence zone of the trade winds is also found to be weak in this region. Therefore, tropical cyclones occur rarely in Brazil. Next, third question. Settlement becomes sparse as we move towards the Amazon River basin. ये क्वेश्चन टेक्सुअल नहीं था, बट इसके रीजन में क्या क्या लिख सकते हो, क्योंकि अमेजोन रिवर इक्वेटर के पास से बहुत एक्सेसिव हीट है और वहाँ पे रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ के बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लोरा और फौना है, एंड साथ ही साथ वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल। ये सारी रीज़न की वजह से सेटलमेंट्स कम होते हैं अमेजोन रिवर बेसिन के पास। ये लिख सकते हो तुम लोग अपने ओन वर्ड्स में। फिशिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो राइट अबाउट फिशिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें ये पॉइंट्स को कवर कर सकते हो कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, बोथ मरीन एंड इनलैंड। Fishing provides foodstuff and diet, generates employment, raises nutritious level and helps in earning foreign exchange. Fish is an important part of diet of people from the states of Maharashtra, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal and Odisha. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कवर अप कर सकते हो। साथ ही मरीन फिशिंग के बारे में भी लिख सकते हो। मरीन फिशिंग अकाउंट्स टू नियरली 40% of the total annual production of fish. It is confined to coastal waters in the west from Kutch to Malabar coastal to Coromandel coast in the east. ये सारे पॉइंट्स कवर अप कर सकते हो। इसके साथ कुछ एडिशनल लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A, with the help of the given statistical data prepare a simple bar graph। यहाँ पे बार ग्राफ बनाना था और साथ ही ये क्वेश्चन का आंसर बताना था।
तो ये 6 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स फॉर क्वेश्चन आंसर और 3 मार्क्स फॉर बायोग्राफ था। परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन द ईयर 1961 कितना था, 18%। इन विच डिकेड वॉज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन द लोएस्ट, तो 1961 टू 1971 में सबसे लोएस्ट ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन द ईयर 1991, 1991 में कितना था, 25.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6B, इसमें ग्राफ रीड करना था और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द सेक्टर मेंशन इन द ग्राफ, द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। विच सेक्टर contributes the highest to the national income of India? Tertiary. How much percent of population is engaged in primary sector? 10%. Out of the given two countries, the share of primary sector to national income is less. कौन सी कंट्री है वो, ब्राजील है। Which country contribution of tertiary sector to the national income is less? India. In which sector 19% population of India is engaged? Secondary. Next, last question, question number 7. Answer in detail. First है prepare a questionnaire for field visit for a factory. तो एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करना था, तो एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करना था 8 मार्क्स का था, तो मिनिमम क्वेश्चनर में 8 to 10 क्वेश्चन होने ही चाहिए। 8 to 10 क्वेश्चन होंगे तो 8 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ ब्राजील। ब्राजील के कोस्टल रीजन पे इन्फॉर्मेशन पे लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन, गिव इन्फॉर्मेशन कोस्टल रीजन पे लिखना था। और थर्ड क्वेश्चन, विच फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो क्या फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जो भी था, जो भी तुम लोग ने पढ़ा था, अपने अकॉर्डिंगली इसका आंसर लिखना था। 8 मार्क्स का तो मिनिमम 8 पॉइंट्स तो एक्सपेक्टेड थे। तो ये था ज्योग्राफी का सोल्यूशन।